हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह आपका अपना चैनल आशीष सिंह एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हमने इसमें एक नया वीडियो तैयार किया है जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज मिलने वाली है, जिसमें बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे सारे हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन होंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं सारे क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जितने भी आपके ग्रुप हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड यूट्यूब, शेयर जरूर करें जितने भी आपके ग्रुप हो। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगने वाला है, पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तथा अत आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता है? मतलब ऋग्वेद में ऐसी कन्याएं भी थीं, उदाहरण मिलते थे जो दीर्घकाल तक अत आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा हमारा अमाजू। मतलब ऐसी कन्याओं को अमाजू कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? मतलब महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राजा राज्य करता था? तो उत्तर होगा प्रसेनजित। प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में राजा राज्य करता था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? मतलब कौन सा ऐसा शासक है जिसने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा कालाशोक ने। कालाशोक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो उत्तर होगा 13वें शिलालेख में। मतलब 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो इसका सही होगा बृहद्रथ की। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर होगा मखली गोसाल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। चलिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। वो भी कौन सी पुस्तक में? तो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोलट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? उत्तर 1919 में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। रोलट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? मतलब विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो उत्तर होगा 58 पूर्वी से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 और 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उत्तर होगा कालीबंगा में। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आपको 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज हम देने वाले हैं जो हमारे जितने भी एग्जाम है उसमें आने वाले। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? मतलब हाल ही में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका सही आंसर होगा प्राकृत भाषा में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? मतलब कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग सम्मेलन में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो इसका सही आंसर होगा
हर्षवर्धन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो उत्तर होगा नागर शैली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युगीन ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो उत्तर होगा व्याकरण और काव्य से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? मतलब महाराणा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो उत्तर होगा सर चार्ल्स मैटकॉफ के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर वीदर बनाई? तो उत्तर होगा अहमद शाह ने। चलिए अहमद शाह ने शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर वीदर बनाई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? मतलब जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ के शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा भीम प्रथम। और दोस्तों बता दूं हम सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, वो भी 17 बार आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुतह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा इसामी ने की थी। और वो भी कब करी थी? तो 1350 ईस्वी में फुतह उस सलातीन की रचना की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? मतलब सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात जब उनकी मृत्यु हुई थी तो 2 उसके पुत्र थे अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? तो उत्तर होगा नागनिका ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? मतलब प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो उत्तर होगा बलबन ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिक के शासनकाल में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही बढ़िया दोस्तों क्वेश्चन है। मतलब दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर होगा औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? मतलब सांची का स्तूप किस वंश के शासनकाल में बनवाया गया? तो उत्तर होगा मौर्य वंश के शासनकाल में सांची का स्तूप बनवाया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो इसका सही आंसर होगा शुंग वंश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में बटा था? मतलब मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो उत्तर होगा 7 वर्गों में। वो 7 वर्ग कौन से हैं? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चारवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। चलिए ये हमारे 7 दे रखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर होगा पुरुषपुर में जो पेशावर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर होगा कैलाश मंदिर का। चलिए नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी उसने कांची में स्थित मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्णन प्रथम ने। मतलब एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णन ने प्रथम ने कराया था। चलिए
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था। तो उत्तर होगा गौमती पुत्र सतकर्णी। चलिए गौमती पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था। मतलब प्रसिद्ध कोहिनूर जो हीरा था वो किसने शाहजहां को भेंट किया था। तो इसका सही आंसर होगा मीर जुमला ने। मीर जुमला ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी। मतलब शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी। तो उत्तर होगा पंडित जगन्नाथ को दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी। तो उत्तर होगा हुमायूं। हुमायूं का मकबरा अकबर के समय सबसे पहली बनी हुई जो महत्वपूर्ण इमारत थी वो हुमायूं का मकबरा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो मतलब जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 8-10 बार क्वेश्चन में आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो सही आंसर होगा वृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी। तो उत्तर होगा पुलकेशन द्वितीय के हाथों हुई थी। हर्ष की पराजय पुलकेशन द्वितीय के हाथ हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ललितादित्य किस राज्य का शासक था। तो उत्तर होगा कश्मीर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूंनामा किसकी कृति है। तो हुमायूंनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही आंसर होगा गुलबदन बेगम की। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की पुस्तक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। मतलब क्लाइव ने सैनिक का सुधारने के लिए उन्होंने 3 भाषा में विभाजित किया था सेना को। सेना का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया था और तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया था। मतलब 2 भाग तो इन्होंने बता दिए हैं और तीसरा पूछा है। तो कभी कभी दोस्तों एग्जाम में हमारा इस तरह भी क्वेश्चन दे सकते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद में। ये आपको तीनों ही सेना के भाग याद करने हैं। कौन सा, पहला भाग है मुंगेर, दूसरा भाग है बांकीपुर और तीसरा भाग है हमारा इलाहाबाद। तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था। तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों मतलब प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया गया। तो औरंगजेब ने अपनी बीवी, मतलब उनकी बीवी थी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया गया था। ये भी ध्यान रखना है, औरंगजेब की बीवी का नाम बेगम रबिया दुरानी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे। तो उत्तर होगा उस्ताद मंसूर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा भास्कराचार्य। चलिए प्रसिद्ध ग्रंथ और सिद्धांत शिरोमणि लीलावती के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिशुपाल वध किसकी कृति है। मतलब शिशुपाल वध किसकी कृति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर माघ की। दोस्तों ये भी बता दूं, शिशुपाल, अब ये क्वेश्चन बनता है इसमें एक, शिशुपाल वध किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शायवाद का अर्थ होता है। तो शायद है मैं भी मतलब शायद है भी और नहीं भी। अच्छा चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। शायवाद का अर्थ होता है मतलब शायद है भी और नहीं भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर का शिक्षक कौन था। तो दोस्तों बता दूं, अकबर का शिक्षक जो था वो मीर अब्दुल लतीफ़ जो था वो अकबर का शिक्षक था।
चलिए दोस्तों आज के इतने ही क्वेश्चन थे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम ऐसे ही आपको 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको डेली एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको कम से कम 100% करवाएंगे। मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।